हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंसेस। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंसेस होते हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। आई होप आप सभी ने पिछले वीडियोस देखे होंगे जिनमें मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की है। अगर आप देखना चाहते हैं उन वीडियोस को तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, और लिंक भी मैं अवेलेबल करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही मेथड यहाँ पर बताया जाएगा। शुरुआत करते हैं एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहला, वे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, और दूसरा वे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने मेथड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। रिमेंबर, क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक एडिड जो बात है मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट के बाद समटाइम्स कुछ अदर वर्ड्स भी आते हैं जो ऐड किए जा सकते हैं क्वेश्चन मार्क से पहले। अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस होता है उसमें हम शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो जी मेथड जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आएगा डू और डज, जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर कोई अदर वर्ड्स हैं तो वो वहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं। चलिए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हाउ डू यू डेकोरेट योर रूम। आप अपने कमरे को कैसे सजाते हो। इस सेंटेंस में हाउ क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत की गई है, फिर उसके बाद डू लगाया गया है, डू के बाद सब्जेक्ट यू आया हुआ है। ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि आपको सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है या डज। यहाँ पर यू आया है और यू के साथ डू लगाया जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया है V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेकोरेट, फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड किया है जो कि है योर रूम। क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन सेंटेंसेस की जिनकी शुरुआत हम डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस है पिंक कलर में, डज ही हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या वह सुबह नाश्ता करता है। जी हाँ, इस सेंटेंस की शुरुआत डज हेल्पिंग वर्ब से की गई है। डज इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है ही, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही, शी, इट, इन सभी प्रोनाउन वर्ड्स के साथ डज लगाया जाता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद हमें लगानी होती है वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो हैव है। जी हाँ, इसे देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हैव का यूज़ हम समटाइम्स खाने पीने के लिए भी कर लेते हैं। अगर आप हैव के यूज़ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी मेरे पास लिंक है जिसको मैं प्रोवाइड कराऊंगी आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे जाकर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैव का यूज़ खाने पीने के लिए किया गया है। हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एज अ वर्ब इसे यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब हमने यहाँ पर V1 का भी यूज़ कर दिया। इसके बाद है ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर ये जो ब्रेकफास्ट आप वर्ड देख रहे हैं यह एक ऑब्जेक्ट है। ब्रेकफास्ट के बाद इन द मॉर्निंग ये 3 वर्ड्स आपके अदर वर्ड्स कहलाएंगे। लास्ट में लगा दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि एक्टिव वॉइस के होते हैं। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं विद मेथड। तो आइए देखते हैं। आइए अब देख लेते हैं किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो पैसिव वॉइस का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मेथड बता रही हूँ उस सेंटेंस का जिसमें
क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। तो जी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है एक्टिव वॉइस में, तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला रूल फॉलो करना है, यानी अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, जिसे हम कह देंगे न्यू सब्जेक्ट। अब ये पैसिव वॉइस सीखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट अगर आप इस टर्म को याद रखेंगे तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आ रहे हैं, जो कि एक न्यू सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाता है, इसीलिए न्यू सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट भी यहाँ पर हो गया। ध्यान रहे इसी न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, तो न्यू सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो पैसिव वॉइस का मेन रूल है कि हमेशा कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, आपको पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। V3 के बाद आता है बाई, एक प्रपोजिशन जो कि लगाई जाती है, और बाई के बाद हमें लगाना होता है न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये जो न्यू ऑब्जेक्ट टर्म आप देख रहे हैं, एक्चुअली में ये एक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कहाँ से आया? जी हाँ, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, तो वो ऑब्वियसली न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। ये आसान तरीका पैसिव वॉइस को समझने का। अब यहाँ पर हमने न्यू ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स आए हुए हैं तो वो यहाँ पर एज इट इज़ रख दिए जाते हैं न्यू ऑब्जेक्ट के बाद इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं उस सेंटेंस के मेथड की इन पैसिव वॉइस जिसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ठीक है, याद रहे ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये जो स्ट्रक्चर है ये उन सेंटेंसेस का होता है, यानी कि उन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का होता है जिनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज से करते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सबसे पहले हमें डू और डज नहीं लगाना होता है, बल्कि इज एम आर लगाना होता है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इज एम आर हो गया यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद न्यू सब्जेक्ट आएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ न्यू सब्जेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद बाई लगाया जाता है, और बाई के बाद लास्ट में हम ऐड कर देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। इफ एनी अदर वर्ड्स देयर यू कैन ऐड इट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला मेथड पैसिव वॉइस सेंटेंस का। अब हम देख लेते हैं ऊपर वाले जो एग्जाम्पल्स में सेंटेंसेस हमने बताए थे उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो चलिए इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का वो था हाउ डू यू डेकोरेट योर रूम। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है, तो हमने यहाँ पर हाउ लगा दिया है। फिर उसके बाद हम लगाते हैं इज एम आर। अब चूंकि यहाँ पर जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है वो योर रूम है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इज हेल्पिंग वर्ब आ गया। न्यू सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है सब्जेक्ट के प्लेस पर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? योर रूम, तो यहाँ पर यह सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लगानी होती है V3, तो डेकोरेटेड यहाँ पर V3 है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब V3 के बाद बाई लगाया जाता है, वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और बाई के बाद सबसे लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही तो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, तो यहाँ पर बाई के बाद हमने ऐड कर दिया है यू। हालांकि है तो ये सब्जेक्ट,
ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया है, इसीलिए इसे हम कहेंगे न्यू ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तो जी इस तरह से सेंटेंस बन के तैयार हो गया है पैसिव वॉइस में, हाउ इज़ योर रूम डेकोरेटेड बाय यू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ जो कि था डज ही हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो जी यहाँ पर अब आपके सामने है पैसिव वॉइस सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो सेंटेंस मैं पहले ही पढ़ देती हूँ, इज़ द ब्रेकफास्ट हैड बाय हिम इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर चेंज हो गई है। सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में था उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई गई थी डज। तो जब भी आप किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डज हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और उसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है इसे इज एम आर में, ठीक। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लगा दिया है इज हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमें लगाना होता है न्यू सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर है दी ब्रेकफास्ट। अब याद रहे दी ब्रेकफास्ट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है, इसीलिए इसे हम न्यू सब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग इज हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। अब न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हैव एज अ वर्ब यूज़ किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है कि हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो हमने यहाँ पर हैड वर्ब की तरह यूज़ की है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हैव या हैड का यूज़ देखकर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हैव हैड का यूज़ आप एज अ वर्ब यानी कि मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंसेस में करते हैं, अब चाहे वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो या फिर पैसिव वॉइस का, ठीक है, रिमेंबर दैट। अब हैड के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया है बाय, ठीक है। बाय के बाद आप सभी को पता है कि हमें न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो था ही, ठीक है, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम जो हमने यहाँ पर बाय के बाद ऐड कर दी है। अब लास्ट में इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इन द मॉर्निंग ये कुछ अदर वर्ड्स थे जिनको हमने एज इट इज़ उनके प्लेस पर लिख दिए हैं और लास्ट में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो के दौरान आप सभी को कुछ वॉइसेस बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होंगी। ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इन पर मेरा कोई ज़ोर नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो लास्ट सेंटेंस बनकर तैयार हुआ है पैसिव वॉइस का कुछ इस तरह से है, इज़ द ब्रेकफास्ट हैड बाय हिम इन द मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर मैं वाइंड अप कर रही हूँ और इस वीडियो को मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी बनाऊंगी, तो उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।